नमस्कार। जैसा कि सुबह से ही खबरें आ रही थी कि राजस्थान में आज सियासी संकट पर फैसला हो जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में 102 विधायकों को जुटाकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। यही वजह रही कि गहलोत ने विक्ट्री का साइन भी दिया है। ऐसे में अब सचिन पायलट क्या सियासी कदम उठाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच क्या आपको पता है कि सचिन पायलट के नाराज होने की वजह क्या है? क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि राजस्थान सरकार के खेमे में हड़कंप मच गया? तो चलिए, मौजूदा विवाद किस तरह शुरू हुआ और किस बात को लेकर सचिन पायलट खफा नजर आ रहे हैं, एक बार नजर डाल लीजिए। अशोक गहलोत पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें जारी हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बाजी पलटी, उसके बाद हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में बवाल हुआ था। यहाँ अशोक गहलोत ने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा, लेकिन अब हाल ही में कुछ निर्दलीय विधायकों की फोन रिकॉर्डिंग होने का मामला सामने आया, जिसमें वो लोग विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे। अशोक गहलोत ने इस मामले की पूरी जांच बैठाने की ठानी और इसी के बाद एसओजी ने जांच शुरू कर दी, जिसके तहत 10 जुलाई को एक नोटिस उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को भेजा गया। इस नोटिस में मौजूदा प्रकरण को लेकर उनसे सवाल जवाब करने और बयान दर्ज करने के लिए कहा गया, जिसमें सचिन से उनका वक्त मांगा गया। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को ये नोटिस ही अखर गया, क्योंकि इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि पार्टी ने जिन्हें मंत्री बनाया और पद दिया वही गद्दारी कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ते देख अशोक गहलोत की ओर से साफ किया गया कि ये नोटिस सिर्फ उप मुख्यमंत्री को ही नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों को भी आया है, जिसके तहत एसओजी के सामने अपना बयान दर्ज कराना है। इसी के बाद से कांग्रेस में दरार साफ हो गई। यहाँ हम आपको जानकारी दे दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ये लड़ाई नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों के बीच में कई बार खींचातानी देखी जा चुकी है। आइए आपको बताएं कि किस किस मोड़ पर दोनों के बीच हुई थी अनबन। पहला, इन दोनों के बीच खाई की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ लूंगा। दूसरा, फिर जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने लगी तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी, जहां पर मंत्री शपथ ले रहे थे। उस समय कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने विरोध किया कि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, वह एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है, इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लग सकती। मगर सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगवाई। तीसरा, सरकार बनने के कुछ वक्त बाद ही सचिन पायलट को दिखने लगा कि उनके साथ सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के रूप में ही बर्ताव किया जा रहा है। चौथा, राजस्थान विधानसभा में मुख्य द्वार से केवल राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आते हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उसी रास्ते से पहली बार जब विधानसभा शुरू हुई तो आए। पहले दिन तो वह आ गए, मगर दूसरे दिन जैसे ही आए विधानसभा के मास्टर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। सचिन पायलट जिद पर अड़े रहे तो अशोक गहलोत ने उन्हें आगंतुकों के रास्ते से आने का प्रावधान कर दिया, यानी बीच का रास्ता निकाला गया कि ना तो मुख्यमंत्री के रास्ते से आएंगे और ना ही हम मंत्रियों के रास्ते से आएंगे, वे दूसरे रास्ते से ही आएंगे। पांचवा, इसके बाद धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। धीरे धीरे पायलट के जो करीबी मंत्री थे वो अशोक गहलोत के करीब होते चले गए और पायलट हाशिए पर आ गए। छठा, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ ही सचिन पायलट के लिए दुश्वारियां बढ़ गई और अशोक गहलोत 10 जनपद में मजबूत होते चले गए। सातवां, इस बीच सचिन पायलट व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर बताया करते थे कि 1 साल से ज्यादा हो गया और अब राहुल गांधी उनसे बातचीत नहीं करते हैं, यानी कांग्रेस में अब उनके पास ना दिल्ली में जगह बची थी और ना ही राजस्थान में। आठवां, राजस्थान में फिलहाल स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत से लेकर शहरी चुनाव में टिकट बांटना है, मगर अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। इसे लेकर पायलट बेहद नाराज थे। 9वां, इस बीच इसी साल जनवरी में ही सरकार गिराने की साजिश शुरू हो गई थी। इसमें सचिन पायलट के साथ देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता शामिल हो गए थे।
तो आपका क्या कहना है इस सियासी संग्राम के बारे में? क्या पायलट की नाराजगी जायज है या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल चेज इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।